हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 13 है, 7th क्लास के लिए है विज्ञान की वर्कशीट। यह है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। तो इसमें है सबसे पहले कि राधिका ने क्या देखा, उसके पास में एक खेत था, वो उसमें घूमने गई थी। उसने देखा कि वहाँ पे जो किसान हैं वो खेतों में खाद डाल रहे हैं, और उसने घर में भी देखा, अपने बगीचे में भी देखा माली को कि वो क्या कर रहे हैं, गमले हैं जो पेड़ पौधे हैं उनके जो मिट्टी है उसमें क्या मिला रहे हैं, खाद मिला रहे हैं। तो वो सोच में पड़ गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा अपने घर में और खेतों में देखा होगा कि क्या करते हैं, मिट्टी में खाद को मिलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए मिलाते हैं वो? तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक है उर्वरक और एक है खाद। ठीक है, जो दो चीज़ें मिलाई जाती हैं मिट्टी में। तो उनमें डिफरेंस क्या है? पहला है उर्वरक। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक है ये, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो मिलाए जाते हैं, ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है मात्राएं मिलाकर। जैसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इनको सही मात्रा में मिलाया जाता है उन्हें बनाने के लिए, मिट्टी में मिलाने लायक, जिससे कि पौधों को क्या मिल जाए, पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे। तो ये क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ मतलब कि जो आपस में मिलाए जाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं जो जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मतलब जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। मुख्य रूप से कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये है उर्वरक। अब खाद क्या होता है? खाद है, ये है जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो खाद कैसा है? ये रासायनिक पदार्थ नहीं है, किसी लैब में नहीं बनाया जाता, किसी रसायन को मिला के नहीं बनाया जा रहा है। ये कैसे बनाया जा रहा है? पौधों से, पौधों के जो अवशेष बचे हुए हैं, जैसे आपने देखा है ना, घर में भी डिकम्पोज करते हैं। जैसे जो किचन का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन का जो भी छिलके हैं, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के छिलके हैं, उन सबको मिलाकर, और या फिर गोबर है, इनको मिलाकर, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां और तने वने, ये सब जो भी वेस्ट होता है सारा, उन सबको मिला के कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो वो कैसा हो जाता है? सड़ जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और खाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो खाद क्या है? ये घर में भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, और मिला के फिर ये गोबर से और अवशेषों से बनाया जाता है। तो इसको फिर मिट्टी में मिला देते हैं और पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे है, पादप अपनी वृद्धि और स्वच्छ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगभग कम होती जाती है। अब पौधे क्या करते हैं? पौधे अपने कहाँ से लेंगे? जो भी पानी है और खनिज पोषक तत्व हैं वो सारे कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। और खाना कहाँ से लेते हैं? जो अपना वो पत्तियों में बनता है, ये हम देख चुके हैं। तो जितने भी खनिज हैं और पानी है, पोषक तत्व हैं, ये सारे वो जड़ों से लेते हैं, मतलब मिट्टी से आ रहे हैं उनके लिए। तो वो क्या है, धीरे धीरे लगातार कम हो जाते हैं। तो मिट्टी को ज़रूरत होती है कि उसको फिर से पोषक तत्व कुछ दिए जाएं, जिससे कि वो पौधों को प्रोवाइड करा सके प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनका जो पोषण है। तो इसमें है उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। जो पादप, कौन से पादप पोषक होते हैं? खाद है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम खाद में। ठीक है, तो अब है, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो जिससे कि मिट्टी को ये प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, इसलिए क्या जरूरी होता है कि मिट्टी में समय समय पर खाद या उर्वरक मिलाते रहें। अब है, पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है। हम ये जानते हैं कि वायु में कितनी नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ऐसे आपने बनाया था ना पिछली क्लासेस में भी ऐसे, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? नाइट्रोजन वाला 78%, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर इसमें बाकी की गैसेस हो जाती हैं। तो ये हम जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पादप उसको ऐसे उपयोग नहीं कर सकते कि उनको जब नाइट्रोजन की जरूरत हो, उन्होंने वायुमंडल से नाइट्रोजन ली और उनकी कमी पूरी हो गई। वो ऐसे उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कैसी है उस टाइम पे, जो गैसियस फॉर्म में है, गैस की अवस्था में है, तो पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब है, पादप
नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। विलेय रूप में मतलब जो घुलनशील अवस्था होती है, जो सॉल्यूशन फॉर्म होती है। विलेय जो किसी में घोला जाता है विलयन में, ठीक है। तो किस में कर सकते हैं? केवल जब विलेय वाले रूप में होता है। अब विलेय वाली अवस्था में कैसे मिलेगा? उसके लिए जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं ना, उनमें जैसे कौन कौन से होते हैं अभी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे चना है, मटर है, मूंग है, या और भी फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कौन रहता है? एक बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, जिसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है उनकी जड़ों में। नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे, जैसे ये जड़ है उसमें ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बने होते हैं, और उसमें कौन रहता है? ये बैक्टीरिया रहता है उनका, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है? उसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको परिवर्तित कर देता है विलेय पदार्थ की अवस्था में, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में कर देता है, जिससे कि पौधे उसको ले सकें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं और कैसे होते हैं ये, कि ऐसा ही नहीं है कि खाली ये बैक्टीरिया से ही होता है। आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जब बिजली कड़कती है, जब भी जो वायुमंडल या नाइट्रोजन है गैस फॉर्म, गैसियस अवस्था में है, वो अपने आप किस में बदल जाती है? विलेय अवस्था में बदल जाती है, और फिर वो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। दालें कहाँ से होती हैं? हम जानते हैं फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। और ये भी कहते हैं हम कि जो दालें हैं, चना है, मटर है, मूंग है, ये सब क्या है? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मतलब इनमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, क्योंकि प्रोटीन, नाइट्रोजन प्रोटीन में ही होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं होता, किसी में नहीं होता। तो इसलिए जो जितने फलीदार पौधे हैं जिनमें प्रोटीन वाली जो चीजें हैं, उनकी जड़ों में क्या रहता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो फलीदार पौधे क्या करते हैं? उसको भोजन देते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना सकता। तो उसको भोजन देते हैं, और क्या देते हैं? उसको आश्रय प्रदान करते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं कि हाँ भी तुम हमारी जड़ों में रह सकते हो, नोड्यूल में। यह सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या कहते हैं? उसको रहने की जगह देते हैं, और क्या करते हैं? भोजन भी उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बदले में क्या कहते हैं कि भाई जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो आप हमें सॉल्यूशन फॉर्म में करके दोगे, विलेय अवस्था में करके दोगे, जिससे कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ओके। अब है सहजीवी संबंध। क्या है? दो जीवों का मध्य संबंध, जिनमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए, या किसी भी और अपनी आवश्यकता के लिए। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखो। तो आप अपना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। पहले वाला, ये उर्वरक है और ये क्या है? खाद है। तो आप इसका एक अंतर यहाँ से लिख दो कि उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और खाद क्या है? जैविक पदार्थ है जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है, तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। आप पहले का आंसर यहाँ से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पादपों के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व लिखने हैं, इन तीनों डैश जो खाली जगह हैं। तो पहले में आप लिखोगे नाइट्रोजन, दूसरे में लिखोगे फॉस्फोरस, तीसरे में लिखोगे पोटेशियम, ठीक है। पहले में नाइट्रोजन, दूसरे में फॉस्फोरस और तीसरे में पोटेशियम, यहाँ से आप लिखोगे ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे आप। दो जीवों का मध्य संबंध, जिनमें दोनों जीव आवास और पोषक के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे। आप यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू करोगे। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा कम होती जाती है। फिर क्या है? मृदा को, अब ये वाली लाइन छोड़ सकते हो आप, जो ये वाली लाइन है ना, ये इसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। और उसके बाद क्या लिखोगे? लगातार कम होती जाती है के बाद मृदा को इन पोषक तत्वों से
समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक आपको करना है। ये वाली लाइन बीच में आप कैंसिल कर सकते हो, उसको काट सकते हो बस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।